Assalamualaikum. My name is Saeed Hamza Ali and I was teaching you operating system lab. So first of all मैं आपको बता दूं कि उबुंटू का जो लेटेस्ट वर्जन है वो नहीं चल रहा, तो हमने क्या किया, उबुंटू का एक पुराना वर्जन जो है वो मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया। ठीक है, आपने कैसे करना है, आप जाएंगे यहाँ पे लिखेंगे उबुंटू 2022। ठीक है, ये 22 जो है ये पुराना वर्जन है। यहाँ से आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे तभी डाउनलोड हो जाएगा और इसके अलावा आप यहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मैंने डाउनलोड करके रखा है। वर्चुअल बॉक्स कैसे इंस्टॉल करना है ये मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। तो आज हम लोग उबुंटू को इस्तेमाल करते हैं, मतलब आज हम लोग उबुंटू को इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ पे ये मेरे पास डाउनलोड से पड़ा हुआ है। आपके पास अगर कीबोर्ड पड़ा हुआ है तो आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इसको ओपन करें और इसको जो है अनचेक कर लें। फिर उसके बाद ये आपका वर्चुअल हार्डवेयर है। ठीक है, ये रिसोर्सेज हैं जो हम लोग वर्चुअल मशीन को एलोकेट करते हैं। तो इसको जो है उससे ज़्यादा एलोकेट कर देंगे, क्योंकि उबुंटू जो है ना ये बाकी लिनक्स से थोड़ा सा हैवी है, तो इसको ज़्यादा सीपीयू चाहिए होते हैं। और इस सिस्टम में क्योंकि 4 सीपीयू है, फिलहाल तो हम लोग इसको वर्चुअल बॉक्स में इंस्टॉल करें। इस वजह से मैंने इसकी 3 सीपीयू अलॉट कर दी। ठीक है, आप मिनिमम अगर आपके पीसी में 8 हैं सीपीयूज तो आप 3 एलोकेट करें। फिर उसके बाद डिस्क साइज जो है ये यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। अब ये स्टार्ट हो गया, क्योंकि मैंने उबुंटू पहले भी एक बनाई हुई है, इस वजह से यहाँ पे चल रहा है। तो नेम में भी इशू आ रहा है, इसको मैं ठीक कर देता हूँ। फिनिश करें और स्टार्ट करें। चलिए जी, अब ये हमारे पास दो ऑप्शन है, एक है ड्राई उबुंटू और एक है इंस्टॉल उबुंटू। तकरीबन जितनी भी लिनक्स की डिस्ट्रीब्यूशन है ये आपको ये फंक्शनलिटी देती है कि आप इस डिस्ट्रीब्यूशन को ट्राई कर सकें, इसको यूज़ करके देख सकें। अगर आपको पसंद आता है तो ठीक है, आप इंस्टॉल कर लें, नहीं तो आप ना भी इंस्टॉल करें। और दूसरी इनमें एक बात मेन बात जो है वो ये है कि हम लोग इसको लाइव इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास सीडी है तो आप डायरेक्ट सीडी से यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपके पास यूएसबी है तो आप उसे बूटेबल बना के डायरेक्ट आप यूएसबी से विदाउट हार्ड डिस्क आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन होगा क्या कि जो डेटा आप यूज़ करते हुए सेव कर रहे हैं, ठीक है, वो आपकी यूएसबी में सेव होगा। उसके लिए आपको persistent स्टोरेज बनानी पड़ती है। वो कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बता दूंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो वो जो होता है वो जैसे आप यूएसबी निकालते हैं आपका सारा डेटा वाइप आउट हो जाता है। ठीक है, वर्चुअल बॉक्स में अगर आप ड्राइव उबुंटू करते हैं तो यहाँ पे इसको सेव मशीन स्टेट कर दें। इसको कभी भी ऑफ मत करें। अगर आपने ऑफ किया तो इसकी जो स्टेट है वो सारा, मतलब अगर आप लोगों ने इंस्टॉल नहीं किया होगा, ठीक है, तो यहाँ पे ड्राइव उबुंटू करके आप लोग डायरेक्ट लाइव यूज़ कर लें, तो आपके पास जितना भी डेटा आपने सेव किया होगा वो सारा डिलीट हो जाएगा। आपने फिलहाल जो है इसको यूज़ करना है अपने अपने लैब में यूज़ करना है। तो उसमें आप बेशक ये यूएसबी एक लाइव बूटेबल बना दें, वो नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कैसे बनाते हैं। तो आप लाइव यूएसबी से इसको डायरेक्ट चलाएं, उसका आपको बेनिफिट ये होगा कि इसको डायरेक्ट हार्डवेयर की एक्सेस मिलेगी। ठीक है, फिलहाल मैं आपको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के लिए मैंने इंस्टॉल उबुंटू पर क्लिक किया। ठीक है, यहाँ से कंटिन्यू करें। ठीक है, यहाँ से मिनिमल में कर लेता हूँ। नॉर्मल में क्या होगा, यहाँ पे लिखा हुआ मिनिमल में वेब ब्राउज़र मिलेगा और यूटिलिटीज वगैरह ये सारा कुछ मिलेगा। तो मैं इसको भी अपडेट्स भी कैंसिल कर देता हूँ ताकि जल्दी इंस्टॉल हो जाए। ठीक है, फिर उसके बाद एक और चीज़ मैं बता दूँ कि ये है उबुंटू और ये है 22 वर्जन है। उबुंटू 24 जो है वो चेंज हो चुका है और उसका जो इंस्टॉलर मेन्यू है वो डिफरेंट है, लेकिन उसमें एरर आ रहा था, इस वजह से मैंने ये वर्जन डाउन किया और ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और दूसरा इसका मकसद ये है कि ज़्यादातर उबुंटू की डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, जो उबुंटू बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन है उनका इंस्टॉलर इंटरफेस ऐसा है। अगर आपको ये आ गया तो आपको वो सारा कुछ आ गया। ठीक है, वो सारी डिस्ट्रीब्यूशन इंस्टॉल करना आपको आ जाएगी। यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, एक रेस डिस्क इंस्टॉल उबुंटू। ठीक है, इसमें आपको एक एडवांस ऑप्शन भी मिल रहा है, ये हम लोग बाद में कभी देखेंगे। और दूसरा है समथिंग एल्स। समथिंग एल्स में अगर आप लोग यहाँ पे पढ़ें तो यू कैन क्रिएट रिसाइज पार्टीशन। ठीक है, हम लोग समथिंग एल्स पे जाते हैं। अगर आप लोग ये क्लिक करके डायरेक्ट इंस्टॉल ना करते तो आप लोगों के पास बस आपसे वो यूजर नेम और पासवर्ड पूछेगा और इंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन हम लोग समथिंग एल्स में मैं आपको कुछ चीज़ें हैं वो मैं बता देता हूँ। तो ये हमारे पास एक एम्प्टी डिस्क है, वही जो हमने एलोकेट की थी। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे न्यू पार्टीशन टेबल के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, कंटिन्यू करें। अभी हमारे पास ये जो है ये फ्री स्पेस है। मैंने इसमें से क्या करना है कि मैं इसमें से एक स्वैप एरिया सेलेक्ट करता हूँ। ये काम करेगा वर्चुअल मेमोरी के तौर पे ऊपर। वर्चुअल मेमोरी आप लोगों ने चेक कर ली हो। वर्चुअल मेमोरी ये होती है कि अगर आपकी जो वैसे अगर हम लोग रियल उसके अंदर बात करें, रियल मशीन की अगर हम लोग बात करें तो उसमें वर्चुअल मेमोरी ये होती है कि जब आपकी जो होती है रियल मेमोरी वो एक्सीड कर जाती है तो उसके अंदर जो जॉब्स हैं वो ज़्यादा हो जाती है, तो वो जो जॉब्स हैं वो वर्चुअल मेमोरी के ऊपर हो जाती है। यहाँ पे आप उसको प्राइमरी दे दें और ओके करें। ये देखें, ये यहाँ पे 1 MB की स्पेस बची है और ये 17 GB की। तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसमें से 100 MB जो है उसको मैं बना देता हूँ EFI। ठीक है, EFI सिस्टम पार्टीशन। ये एक किस्म का जो है ये मतलब डेटा स्ट्रक्चर इसमें स्टोर हो रहा होता है। इसके बारे में डिटेल में बाद में बात करेंगे।
और फिर जो है ये मेन जो हमारी 17 GB की है इसको अब असाइन करते हैं। इसकी पार्टीशन फाइल सिस्टम जो होगा वो हम लोग यूज़ करेंगे ext4 और माउंट पॉइंट जो है इसका स्लैश रखेंगे। ठीक है, ये स्लैश जो है इसका मतलब ये होता है कि यहाँ से काम स्टार्ट होगा। ठीक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है। अगर आपके पास मल्टीपल हार्ड ड्राइव है या मल्टीपल आपके पास पार्टीशन है और अगर आपने डुअल बूट करनी है उस केस में आपकी जो विंडो वाली पार्टीशन होगी ना वो आपने डिलीट नहीं करनी। ये पहले से आपके पास पार्टीशन बने हुए होंगे, इसमें से जो विंडो की होगी वो आपने डिलीट नहीं करनी। अब मैं इंस्टॉल नाउ करता हूँ, देखता हूँ कोई एरर तो नहीं आ रहा। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि दिस पार्टीशन शुड बी मार्क एज रिजर्व बायोस बूट एरिया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, गो बैक जाऊँगा और 1 MB जो ये है उसका मैं देखूंगा यहाँ पे रिजर्व बूट एरिया है, यहाँ है। ठीक है, अब चलिए ये जो हमने ऊपर 100 MB की बनाई थी इसको चेंज कर देते हैं। अच्छा, किसी लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन में जो EFI पार्टीशनिंग होती है ये वो खुद ब खुद कर देता है। ठीक है, किसी में जो है वो ये हमें करनी पड़ती है और किसी में इसी को जो है ये रिजर्व बूट एरिया जो है वो बना देते हैं। अगर हम लोगों ने वहाँ पे वो ऑटोमेटिक वाला कर दिया होता, वो इरेज डिस्क इंस्टॉल तो ये खुद ब खुद हो जाता। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बायोस ग्राफ। अब होता क्या है कि जब आप लोगों के पास डुअल बूट हो रही होती है, एक साइड के ऊपर विंडो और एक साइड के ऊपर लिनक्स, तो बायोस ग्राफ में क्या हो रहा है कि आपका जो इंटरफेस होता है यानी जो सिलेक्टर जो होता है, बायोस का सिलेक्टर जो होता है उसको हम लोग कहते हैं ग्राफ लोडर। तो ग्राफ लोडर जो है वो इसमें मतलब इसके अंदर जो है वो स्टोर होता है। हम लोग ग्राफ को कस्टमाइज भी कर सकते हैं वो इंशाल्लाह जब हम लोग देखिए यहाँ पे नो EFI वाला है तो EFI भी एक बना देते हैं, इसको हम लोग चेंज करते हैं बल्कि डिलीट करनी पड़ेगी। इसको करें डिलीट, इसमें से 100 MB लेके EFI पार्टीशन बना देंगे। इसको 100 MB कम कर दिए मैंने। ठीक है, ये VM स्पेस आ गया, इसको हम लोग बना देते हैं, इसको हम लोग बना देते हैं EFI पार्टीशन। इंस्टॉल नाउ। ठीक है, अब ये एरर नहीं है, अब ये हमसे बस कंफर्मेशन मांग रहा है, हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अगर आपने इरेज डिस्क इंस्टॉल किया होता ना तो आपके पास ये वाली जगह आती। ठीक है, यहाँ से आपको पाकिस्तान अगर नहीं मिल रहा आपको तो ये है पाकिस्तान, ठीक है, कराची, यहाँ से फिर आप कंटिन्यू करें। ठीक है, और यहाँ पे आपको अपना यूजर नेम पासवर्ड देना पड़ेगा। मैं देता हूँ स्किल स्पेक्ट्रम। ठीक है, और यहाँ पे ये स्किल जो है इसमें यूजर नेम को बहुत पासवर्ड में 1 2 3 4 रखता हूँ क्योंकि मेरा ये जो है वर्चुअल बॉक्स है तो इसमें चेंज करने की या हैवी पासवर्ड रखने की या स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखने की जरूरत नहीं है। और मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ लॉगिन ऑटोमेटिकली। अब इन दोनों में फर्क है, देखिए अगर आपका उबंटू सर्वर है तो आप उसको लॉगिन ऑटोमेटिकली रखें। ठीक है, उससे ये होगा जैसे ही आपका PC ऑन होगा जैसे उसको पावर मिलेगी ये खुद खुद लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, पासवर्ड आपसे लॉगिन पे नहीं मांगेगा और अपनी जो सर्विसेज आपने जो लगाई होगी वो खुद ब खुद चलना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, अगर आपका सिस्टम क्रैश कर जाता है उसको लॉगिन के ऊपर पासवर्ड चाहिए नहीं चाहिए। ठीक है, जब वो वापस से ऑन होगा उसको पासवर्ड चाहिए नहीं चाहिए। ठीक है, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। आप लॉगिन ऑटोमेटिकली कर देता हूँ, आपने रिक्वायर पासवर्ड अगर आपने डुअल बूट की है रिक्वायर पासवर्ड करें। ठीक है, मैं यहाँ पे लॉगिन ऑटोमेटिकली कर देता हूँ। अब ये कुछ ही देर में जो है उबंटू हमारा इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपने कुछ नहीं करना, बस आपने अपनी यूएसबी उतारनी है जो कि आपने लगाई हुई होगी। अगर आप वर्चुअल बॉक्स यूज़ कर रहे हैं तो आपको कुछ भी नहीं करना, बस आपने इंटर प्रेस करना है, रिबूट नाउ के ऊपर क्लिक करके इंटर प्रेस करना है। सर यहाँ पे इसके बारे में लिखा हुआ है जैसे गुड बाय टू सर्चिंग फॉर वेब ब्राउज़र फॉर न्यू सॉफ्टवेयर। होता है कि उबंटू का ना अपना स्टोर होता है, बाकी भी डिस्ट्रीब्यूशंस में होता है इनका स्टोर होता है, लेकिन इसमें मेरे ख्याल से स्नैप स्टोर होता है या जीनोम स्टोर होता है, मुझे सही से याद भी नहीं है। इसके काफ़ी सारे स्टोर्स होते हैं, एक स्नैप स्टोर होता है, एक जीनोम स्टोर होता है और एक फ्लैट फ्लैटपैक का भी मेरे ख्याल से होता है स्टोर, बल्कि नहीं, और जीनोम में ही होता है। और फिर इसके अलावा के उबंटू का अपना स्टोर होता है डिस्कवर, और भी काफ़ी सारे स्टोर्स होते हैं लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशन के। तो आपने बस एक दफ़ा क्लिक करना है और आपके पास जो है जो भी आपका सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, आपको आपसे बस पासवर्ड मांगेगा और कुछ नहीं, जिससे आप लोग प्ले स्टोर में करते हैं ना सेम वैसे ही। अच्छा, अब ये इंस्टॉल हो गया तो इसको अगर आप डुअल बूट कर रहे थे तो अपनी यूएसबी उतार दें। ठीक है, उसको रिस्टार्ट करके ऊपर करते हैं। हम लोग क्योंकि वर्चुअल बॉक्स यूज़ कर रहे थे तो वर्चुअल बॉक्स नेक्स्ट रिस्टार्ट के ऊपर खुद अनप्लग कर देगा।
चलिए आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी है।